जब हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ करने को आतुर था, ऐसे में जिसके पास जो था वो जरूरतमंदों को बांटने की कोशिश की गई। हासिजा दंपति के पास हौसला था लोगों को बेखौफ होकर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करने का। उन्होंने अपने तरीके से उसे जरूरतमंदों तक बांटने का अनुकरणीय काम किया और यकीनन हर किसी के अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहयोग से देश समाज बन गया और वो काल हार गया और मानवता जीत गई। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर नागरिक ने अपने अपने माध्यम से, अपने अपने तरीके से और जो जिसकी कैपेसिटी थी उस तरीके से एक दूसरे की मदद की और ये सिर्फ हमारे भारत में ही संभव हो पाता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मैं तो व्यापारी भी नहीं हूँ, मैं तो सब्जी बेचने के लिए भी तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? कुछ तो करा जाए। अगर भगवान ने सभी को कुछ न कुछ जवाबदारियां दी हैं, जिम्मेदारियां दी हैं, तो हमें भी पीछे नहीं होना चाहिए सिर्फ ये बहाना बना कर कि मैं टीचर हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारे स्किल्स का कुछ जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो समाज को दें। प्रोफेसर धीरज हासिजा का कहना है कि उनकी सेवाएं निःशुल्क थी। बदले में उन्होंने अगर कुछ पाया है तो आत्मसंतोष, प्रसन्नता का अनुभव और लोगों के दिलों से निकली दुआ। उन्होंने कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसके बदले में जो मिला वो इतना कीमती होगा और यकीनन उन्होंने भी जो दिया उसकी भी कोई कीमत नहीं थी। जैसे जैसे बढ़ता गया, इनकम सोर्सेस जीरो होते गए, एक्सपेंसेस उतने ही रहे या थोड़े से कम हो गए, लेकिन इनकम जीरो हो गई थी। वो लोग जो सारे अपने अपने क्षेत्रों में जाते थे, अपने अपने क्षेत्रों में बड़े बड़े काम करते थे, लेकिन अब सब लॉकडाउन हो गया, सब चार दीवारी के अंदर। अब क्या? कोई किसी को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि हमने इतना समय कभी किसी का गुजारा ही नहीं था। तो अब क्या? उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत फर्क पड़ने लगा। हस्बैंड वाइफ, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग एक साथ बैठने लगे तो क्या होने लगा? उन सबके वैचारिक मतभेद होने लगे। तो उन्हें आवश्यकता पड़ी एक ऐसे काउंसलर की। अब काउंसलर को जब उन्होंने अप्रोच किया, यानी कि मुझे, तो मैं उनकी निःशुल्क काउंसलिंग करता था। मैं उन्हें सुनता था, समझता था और उनको अपने अकॉर्डिंगली उनको मैं पूरे एक्सपर्ट टिप्स दिया करता था कि इस प्रकार से आप उनसे बच सकते हैं, निराशा से, कुंठा से, अवसाद से। लेकिन देखा कि रिजल्ट्स तो कम आ रहे हैं क्योंकि मैं करता बच्चों की और पुरुषों की काउंसलिंग। जब देखा कि इनके साथ उनकी माताएं या इनके साथ इनकी वाइफ्स नहीं हैं तो वो रिजल्ट्स कम आने लगे। तो मैंने मैम को अप्रोच किया, फिर मैम ने महिलाओं की और बच्चों की काउंसलिंग की। रिजल्ट्स थोड़े से बढ़े लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अभी भी नहीं आ रहे थे। फिर हम दोनों ने मिलकर फैमिली काउंसलिंग को स्टार्ट किया।